Good morning, students. Welcome back to our online classes. Now, today we'll be doing our last chapter of Unit 2 in English Literature, and that is chapter number 9, The Elf and the Dormouse. Okay, now, first of all, it's a poem, and we will read the poem. I will tell you the explanation of the poem. Now, three paragraphs are given here, so one by one, we'll read the paragraphs, the whole poem, and one by one, paragraph wise, I'll give you the meaning of the poem. So one thing you have to do while doing the reading, you just have to see word powers or word meanings of these chapter on page number 72 in your English literature book, because with the help of the word meanings, like word meanings दे रखे हैं, अगर आप साइड बाय साइड देखते रहेंगे वर्ड्स के मीनिंग, तो इट विल बी ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड द पोएम. जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं लाइक टॉटस्टूल, ट्रेम्बल्ड, वी, फ्राइटेंड, टग्ड, टॉपल्ड, गेली एंड लेमेंटेड, तो अगर आप मीनिंग देखेंगे तो आपको पोएम जो है वो ईजिली समझ में आ जाएगा. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल, एल्फ. व्हाट इज़ अ एल्फ? एल्फ एक स्मॉल क्रिएचर, मतलब एक छोटा सा क्रिएचर है जिसकी पॉइंटेड ईयर्स होते हैं एंड ही नोज टू डू मैजिक. First of all, so it is all imaginary. It's an imaginary poem, but the meaning of elf is a small creature with pointed ears and who knows to do magic, जिसको जादू करना आता है. यहाँ पे डोरमाउस इज़ अ बिग माउस, मतलब बहुत बड़ा माउस. Okay, now let's start our reading. Under a toadstool crept a wee elf. टॉटस्टूल का मतलब है यहाँ पर पॉइजनस मशरूम. एवरीबडी नोज़ व्हाट इज़ अ मशरूम, जो हम यूजुअली खाते हैं, लाइक एट मतलब हम जो खाने में खाते हैं मशरूम. बट दिस टॉटस्टूल इज़ डिफरेंट, इट इज़ पॉइजनस एंड ह्यूज, मतलब बड़ा है. अंडर अ टॉटस्टूल क्रेप्ट अ वी एल्फ. वी का मतलब है टाइनी, छोटा, और क्रेप्ट का मतलब होता है स्लोली स्लोली चलना. तो एक टॉडस्टूल के नीचे हल्के हल्के चलकर एक छोटा सा एल्फ आता है. आउट ऑफ द रेन टू शेल्टर हिमसेल्फ. क्यों आता है? क्योंकि बारिश की वजह से, और वो अपने आप को शेल्टर कर सके, मतलब अपने आप को सेव कर सके रेन से. अंडर द टॉडस्टूल साउंड अस्लीप सैट अ बिग डॉरमाउस ऑल इन अ हीप. लास्ट टू लाइंस में लिखा है, जब वो एल्फ हल्के हल्के जाता है उस टॉटस्टूल के नीचे, तो वो क्या देखता है? देर इज़ ऑलरेडी अ बिग डोर माउस स्लीपिंग अंडर द टॉटस्टूल. मतलब उस टॉटस्टूल के नीचे, उस बड़े पॉइजनस मशरूम के नीचे ऑलरेडी एक जो डोर माउस है वो सो रहा होता है. ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ. ट्रेम्बल द वी एल्फ, फ्राइटेंड एंड येट fearing to fly away lest he get wet. दो lines हैं. Now in the two lines there are four words which are highlighted. First of all we will see the meaning of those four words. First one is trembled. Tremble का meaning है shake, मतलब एकदम से घबरा के डर जाना, shake करने लगना. V means tiny. Frightened means scared, डर जाना. Lest means इन केस, मतलब शायद या हो सकता है. इन केस मैं भीग जाऊँ, या इन केस ऐसा हो जाए, क्या पता हो जाए या हो सकता है, दैट इज़ मीन्स लेस्ट. सो द मीनिंग ऑफ द फर्स्ट टू लाइन्स आर ट्रेम्बल्ड द वी एल्फ, फ्राइटेंड एंड येट फियरिंग टू फ्लाई अवे लेस्ट ही गेट वेट. अब जो वी एल्फ, मतलब जो टाइनी एल्फ है, वो शेक हो जाता है और वो डर जाता है उस डोर माउस को देख के, और वो ये सोचने लगता है कि इन केस मैं अगर उड़ा, मतलब अगर मैं डर के मारे भागा या उड़ा यहाँ से, तो आई विल गेट वेट. टू द नेक्स्ट शेल्टर मे बी अ माइल. ओके, नाउ द फर्स्ट थ्री लाइन्स हम इस तरह से इनको राइम करते हैं. ट्रेम्बल द वी एल्फ, फ्राइटेंड एंड येट fearing to fly away lest he get wet. To the next shelter may be a mile. Sudden the wee elf smiled a wee smile. Tugged till the stool toppled in two. Okay? इस पैराग्राफ का मतलब है, जो वी एल्फ होता है, जो छोटा सा एल्फ होता है, टाइनी एल्फ, वो डोर माउस को देख के
ट्रेम्बल, शेक मतलब घबरा जाता है और वो डर जाता है, और वो ये सोचता है अगर मैं डर के मारे उड़ा या डर के मारे फ्लाई किया तो इन केस अगर इफ़ आई फ्लाई आई विल गेट वेट, और जो नेक्स्ट शेल्टर मतलब अगर मुझे दूसरी जगह छुपना होगा उतने बीच में मुझे बहुत टाइम लग जाएगा, मे बी अ माइल, बहुत दूर हो या बहुत टाइम लग जाए। तो सडन द वी एल्फ स्माइल्ड अ वी स्माइल टग्ड टिल द टॉडस्टूल टॉपल्ड इन टू। वो स्माइल करता है, छोटी सी जो छोटा एल्फ होता है, और वो टग्ड, टग्ड का मतलब होता है टॉडस्टूल को वो पकड़ लेता है कस के और खींचता है, टू पुल। और टॉपल्ड मीन्स होता है टू मेक समथिंग फॉल। वो उस टॉडस्टूल को इतनी ज़ोर से खींचता है कि वो टॉडस्टूल नीचे गिर के टॉपल्ड इन टू, मतलब वो इस तरह से गिरता है कि वो दो में चेंज हो जाता है। जो टॉडस्टूल होता है, जो मशरूम होता है, वो उसको पुल करता है नीचे को, और वो उस तरह से उसको गिराता है, गिरता है वो टॉडस्टूल कि वो एक से दो में कन्वर्ट हो जाता है। ओके। होल्डिंग इट ओवर हिम gaily he flew, soon he was safe home, dry as could be. Soon woke the dormouse, good gracious me, where is my toadstool? Loud he lamented, and that's how umbrellas first were invented. Okay? अब लास्ट पैराग्राफ में लिखा है होल्डिंग इट ओवर हिम गेली ही फ्ल्यू। गेली का मीन्स है हैप्पीली। अब जिस तरह से वो उसको पकड़ता है टॉडस्टूल को, वो इस तरह से होल्ड करता है उस टॉडस्टूल को, और वो हैप्पीली फ्लू मतलब उड़ने लगता है, जिससे कि वो गीला भी नहीं हुआ। अगर वो अकेले उड़ता तो वो गीला हो जाता, तो वो टॉडस्टूल को लेके उड़ जाता है और हैप्पीली। सून ही वॉज सेफ होम, ड्राई एज कुड बी, और वो उस टॉडस्टूल को पकड़े पकड़े वो अपने घर पहुंच जाता है, और वो भीगता भी नहीं है, वो ड्राई रहता है। सून वोक द डोरमाउस, गुड ग्रेशियस मी, जैसे ही डोरमाउस उठता है वो कहता है वेयर इज़ माई टॉडस्टूल, मेरा टॉडस्टूल कहाँ है। लाउड ही लेमेंटेड, लेमेंटेड का मीन्स है क्राई, वो रोने लगता है। एंड दैट्स हाउ अम्ब्रेलाज वर फर्स्ट इन्वेंटेड, और वैसे अकॉर्डिंग टू द पोएम द लास्ट लाइन इज एंड दैट्स हाउ अम्ब्रेलाज फर्स्ट वर इन्वेंटेड, और ऐसे जो है अम्ब्रेलाज इन्वेंट हुए। अम्ब्रेला मीन्स छाता, अम्ब्रेलाज इन्वेंट हुए। कैसे कैसे वो छोटा जो एल्फ होता है वो उस मशरूम के नीचे सोने आता है, टॉडस्टूल के नीचे सोने आता है, पर वो देखता है दैट ऑलरेडी अ डोरमाउस इज़ स्लीपिंग, तो वो डर के मारे शेक हो जाता है, मतलब घबरा जाता है, और वो ये सोचता है कि अगर मैं ऐसे ही उड़ा तो मैं भीग जाऊंगा, अपने घर पहुंचते पहुंचते मुझे बहुत दूर पड़ेगा। तो उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, तो क्यों ना मैं टॉडस्टूल को पकड़ के ही उड़ जाऊं। और वो जैसे ही टॉडस्टूल को होल्ड करता है, परफेक्टली वो होल्ड करता है, और वो हैप्पीली फ्लू कर जाता है। और जैसे ही वो अपने घर पहुंचता है, वो टॉडस्टूल की वजह से भीगता भी नहीं है रेन में। एंड जैसे ही द डोरमाउस वेक अप, जैसे ही वो उठता है, वो ये सोचता है, वो मतलब ज़ोर से क्राई करता है कि वेयर इज़ माई टॉडस्टूल। और ऐसे जो होता है अम्ब्रेलाज फर्स्ट इन्वेंट होते हैं। So it's totally an imaginary poem, but it's a really nice poem of the elf and the dormouse. तो I hope कि आप लोगों को समझ में आई हो the meaning of the poem, that what actually happened in the poem. And the word meanings are also given on page number 72. Now on the basis of this reading and explanation, we will do some questions, some fill in the blanks, and some true and false. Okay, thank you.